आज मैं बहुत ही यूनिक जगह पे आई हूँ। बहुत ही यूनिक बोलूँगी क्योंकि मैं आई हूँ टॉयलेट म्यूज़ियम में। हाँ जी, हमारे दिल्ली में एक टॉयलेट म्यूज़ियम भी है। उसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि टॉयलेट म्यूज़ियम क्यों बनाया गया है, क्या रीज़न है, सुलभ शौचालय जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसको इंस्टॉल करने से गंदगी कम फैलती है। जो वीकर सेक्शन होते हैं वो भी टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं कि टॉयलेट यूज़ क्यों करना चाहिए, हमें ओपन में नहीं जाने चाहिए। अभी मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या इन्होंने कंसेप्ट से बनाया हुआ है। यहाँ पर ओपन कंसेप्ट भी दिखाया हुआ कि जैसे पहले के लोग गाँव में कैसे होते थे। इन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये वाला जो सुलभ शौचालय बनाने का है, फॉर एग्जांपल कोई सुलभ शौचालय बनाया गया है तो उसका कितना कॉस्ट आया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहेगा। आप प्लीज़ थोड़ा सा, जब मैं भी यहाँ पर आई तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था कि मैं आज टॉयलेट म्यूज़ियम में आई हूँ, बट जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे एकदम नीटनेस लगी। बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन किया गया है। एक बार तो आना मुझे लगता है सबका बनता है, एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम लोग नेशनल म्यूज़ियम जाते हैं, साइंस म्यूज़ियम जाते हैं। आई थिंक हमें अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आना चाहिए ताकि उनको और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता लगे ऑफ यूजिंग द टॉयलेट्स, क्लोज टॉयलेट्स, एंड दे विल गेट द इंफॉर्मेशन कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम यूज़ होता है, कैसे जो हमारे लेफ्ट ओवर्स होते हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर आने का सबसे ईजीएस्ट वे है हमारा मेट्रो, मेजेंटा लाइन का दशरथपुरी करके मेट्रो स्टेशन है। हार्डली 5 या 10 मिनट्स में वॉक करते हुए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। और दूसरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है पालम का, वो भी मेजेंटा लाइन है, महावीर इंक्लेव में है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस मेंशन कर दूंगी। एंड कोई एंट्री टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी गवर्नमेंट के तरफ से। तो हमें, मुझे लगता है कि जस्ट टू मेक द अवेयरनेस अबाउट द टॉयलेट्स, आई एम हियर सो दैट आई कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ टॉयलेट, और हमारे आने वाली जनरेशन को भी पता लगा कि हमारे पीछे से जो हमारे गाँव में जो हमारे पूर्वज लोग कैसे वॉशरूम वगैरह यूज़ करते थे। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आके हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी जो इनके फाउंडर हैं और सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट के, वो है हमारे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी। डॉक्टर साहब ने इसको फाउंड किया था, इस सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को 1970 में। डॉक्टर साहब जी ने इन्वेंशन किया था इको फ्रेंडली टूथ पिट, मतलब कि 2 खड्डे किए जाएंगे किसी भी सुलभ शौचालय के बाहर, और जैसे कि एक गड्ढा इतने टाइम तक इतने जनों के लिए चलेगा और दूसरा गड्ढा मतलब इतने टाइम तक ले चलेगा। उस हिसाब से उन्होंने कंसेप्ट बनाया हुआ है। हर सुलभ शौचालय का कंसेप्ट के हिसाब से लिखा हुआ है कि कितने जने इसको यूज कर सकते हैं और कितने सालों तक हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जब एक पूरा गड्ढा जो हमारा जो वेस्ट होगा, जो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको क्लोज करके उसको बैरियर लगा के एक जगह पे हम लोग जो हमारा वेस्ट होगा वो हमारे सेकंड गड्ढे में जाएगा। इसको बोला गया था इको फ्रेंडली टूथ पिट फॉर फ्लशिंग कंपोस्ट टॉयलेट टेक्नोलॉजी, जिसे कहा जाता है सुलभ शौचालय। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट के टाइमिंग है 7 डेज ये खुला रहता है। वीकडेज में 10 AM to 6 PM है और संडेज और हॉलीडेज को 10 AM to 5 PM है। कोई टिकट नहीं है। चलिए मैं भी अंदर चलती हूँ, म्यूजियम के अंदर आपको दिखाती हूँ कि कैसे सैनिटाइजेशन होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड वन मोर थिंग, दिस सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। और ये स्टैचूज ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के अंदर आता है। बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स लगा रखी हैं इन्होंने। जिनको आर्ट्स पसंद है वो भी बहुत फिदा हो जाएंगे यहाँ पर आके, आर्ट्स को देख के, यहाँ पर पेंटिंग्स को देख के।
चलिए अंदर चलते हैं और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अरे वाह, एसी हॉल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, ये वाला जो है पूरा दिखाया गया है मोहनजोदारो के टाइम पे कैसे मतलब यूज़ किया जाता था वाटर वगैरह को। लेडीज़ का बिल्कुल अलग से सेक्शन बनाया गया था यहाँ पर, जो भी उनको अपना कपड़ा धोना है, नहाना है। इट वॉज ऑल सेपरेटेड एरिया मोहनजोदारो के टाइम का। एंड दिस इज वॉज द मास बेदिंग। यहाँ पर सब जेंट्स लोग अपना बेदिंग वगैरह करते थे। और कंसेप्ट के हिसाब से तो इसको भी हम लोग इंग्लिश टॉयलेट ही बोलेंगे कि मोहनजोदारो के टाइम से ही बनाया गया हुआ है ये। और यहाँ पर ये प्रॉपर इनका ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर। और जो भी लेफ्ट ओवर होता था वो सब हमारा इंडस रिवर में ही चला जाता था। यहाँ पर दिखाया गया है धोलीवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात में 2500 BC के हिसाब से, कि अब थोड़ा हम लोग और सिविलाइज्ड हो गए थे तो और चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता था। वेलिंग से डायमीटर 4 मीटर डेप्थ में उसको अंदर चला जाता था। हमारा अंडरग्राउंड ड्रेन बना दिया गया था यहाँ पर। ये एक स्पेसिमेन है सुलभ शौचालय का कि कितने सारे यहाँ पर, आई थिंक 13 तो इधर के साइड पे महिलाएं, इधर के साइड पे है। टॉयलेट वैन बनाया हुआ, मोबाइल टॉयलेट वैन, जो हम लोग काफ़ी जगहों पे भी देखते हैं कि जैसे हम लोग जे कॉलोनीज़ के बाहर देखते हैं कि ऐसे सुलभ शौचालय बने हुए होते हैं। दिस इज़ ऑल सैनिटाइजेशन इन द एंशियंट सोसाइटीज़ का पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे वो लोग वहाँ पहले यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर बेसिकली टॉयलेट एटिकेट्स को मेंशन किया गया है कि टॉयलेट एटिकेट्स कैसे होते हैं, कि मैरिड लेडीज़ को कैसे अपने कान में उनको थ्रेड बांधना पड़ता था जस्ट फॉर कि ईजी उनको पू हो जाए आराम से। कोड्स होते थे लोगों के। एंड ये है 1920 का USA का। दिस टॉयलेट मैनेजमेंट। एंड नीचे वाला जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए है। USA में 1920 में कंसेप्ट था कि उन लोगों को एम्प्लॉयर्स को अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी, तो इसलिए ऑल्दो वो ऊपर चढ़ के ही जाते थे कि अबव द हेड ही वो लोग वॉशरूम भी यूज़ करेंगे, तो अबव द हेड ऑफ द एम्प्लॉयज़। ओके, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ब्लैक डेथ इन यूरोप की बताया गया कि ब्लैक डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि लोग उस टाइम पे अपना कचरा वगैरह सब बाहर फेंक देते थे, तो उसकी वजह से प्लेग फैल गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर 100 ईयर्स में कोई ना कोई बीमारी आती है, जैसे भी कोरोना आई हम लोगों के यहाँ पर। तो उस टाइम का दिखाया गया है कि यूरोप में भी प्लेग वगैरह कैसे फैला था, रीज़न क्या थे उस टाइम पे कि लोग सब कचरा अपना बाहर ही फेंक देते थे। हम लोग काफ़ी फोर्ट्स वगैरह में घूमने जाते हैं, बट हम लोग वहाँ पर सिर्फ वो देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं, बट हम लोगों को मुझे लगता है कि वहाँ पर जाके ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पर उनके वॉशरूम्स वगैरह कैसे होते हैं। कि जैसे मुझे बताया गया कि यहाँ पर वॉशरूम्स इनके पीछे की साइड पे होते थे, कि जहाँ अगर कोई दूसरा बंदा अटैक करता था तो वो कर नहीं पाता था, क्योंकि नीचे सारा ड्रेनेज होता था इनका और सब पॉटिंग वॉटिंग वहाँ पर होता था, इस वजह से वो लोग नहीं कर पाते थे। ये सैनिटाइजेशन इन द मिडल एजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सारे मोस्टली फोर्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। ये सुलभ शौचालय संकुल बनाया हुआ है। ये है पांदपुर में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर अवार्ड्स दिखाए हुए हैं, सुलभ इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ये प्रोफेसर साहब हैं जिनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला हुआ है। मैं आपको भी इनकी वीडियो यहाँ पर दिखाती हूँ। डॉक्टर साहब की, डॉक्टर बिंचवर पाठक। ये साईं बाबा जी का जो मंदिर है श्रीकी में, महाराष्ट्र में। दिस इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। यहाँ पर पूल बनाया हुआ है। यहाँ पर दिखाया गया है सैनिटाइजेशन इन यूरोप इन 18th एंड 19th सेंचुरी, कैसे वो लोग उसको
स्टूल के हिसाब से भी यूज़ करते थे कि बैठना है तो बैठ गए, अगर इफ़ दे वांट टू सिट ईट एंड शिट, दे हैव वन स्टेटमेंट, सिट ईट एंड शिट। जैसे अब ये लोग इसको शोपीस की तरह भी यूज़ करते थे, प्लांट्स के उगाना है प्लांट उगा लिया, शिट करना है शिट कर लिया। ये सब सैनिटाइजेशन इन यूरोप के बारे में है। सेम गोज हेयर ऑल्सो, उसको डेकोरेट किया हुआ है कि इसको अगर हम लोगों ने शोपीस बनाना है तो उसको शोपीस बना लेते थे। ये लोग इसको डिफरेंट कंसेप्ट से स्टूल्स बनाए हुए हैं। उसी में लाइक अब जैसे किंग और क्वीन का इतना टाइम नहीं होता था, तो क्वीन के पास इतना टाइम नहीं होता था, कहीं पे घूमने गई वो, तो इसी पे बैठे इसी पे खाना खाया और इसी पे शिट कर दिया। देखिए पोर्टेबल था उनके लिए, तो उनके तो सर्वेंट्स लोगों ने ही क्लीनिंग वगैरह करनी होती थी, तो ये नीचे बकेट रखा हुआ है। अब ये किंग है हमारे, उनको किंग के लिए बनाया गया है कि उनके पास इतना लुइस, फ्रांस के जो लुइस थे किंग थे, उनके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो जाके अलग से शिट विट कर रहे हैं। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, व्हेनेवर उनका कोई मीटिंग वगैरह होता था या किसी सभा में बैठे होते थे, तो वहीं पे खाया पिया और शिट कर दिया, यहीं पे बैठा और यहीं पे उन्होंने शिट कर दिया। एंड उनके लिए कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं होती थी ये सब चीज़ें कि वहीं पे बैठे बैठे कर रहे हैं हम। लुक एट कि पूरा उसको डेकोरेट कर रखा है उसको, मतलब उनके लिए तो प्रॉपर शो पीस भी हो गई ये चीज़। छोटा सा मिनीचर बना रखा है यहाँ पर। ये डॉक्टर बिंदेश्वर जी पाठक जी को अवार्ड मिल रहा है। ये टॉयलेट ह्यूमर है, टॉयलेट के बहुत सारे जोक्स बनाए गए हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इसका एग्जाम्पल लेती हूँ कि ये वाला टॉयलेट फॉर एग्जाम्पल कार्टून बनाया गया है कि इसको टॉयलेट को माइकल जैक्सन ने यूज़ किया तो उसको कभी फ्लश ही नहीं किया गया। इट्स जस्ट अ वॉल ऑफ ह्यूमर हेयर। डिफरेंट जोक्स बनाए हुए हैं। एक बच्चे को पॉटी में वो शुशु करते हुए दिखाया है यहाँ पर। नो जॉब इज फिनिश अंटिल द पेपर वर्क इज डन। उसके हिसाब से अगर जब तक प्रॉपर मैंने पेपर यूज़ नहीं किया, काफ़ी ह्यूमर दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर पेंटिंग बहुत अच्छी, शी केम शी सॉ शी डम्प्ड एंड शी डम्प्ड मी। ये बहुत अच्छा एक बिग लेसन है फॉर द ह्यूमन बींग्स की थाईलैंड में यहाँ पर एलिफेंट्स को भी सिखाया गया कि इवन दे हैव टू यूज द टॉयलेट सीट टू पास देयर कूड़ा कपड़ा, लाइक उनको अपना पॉटी क्लीन करने के लिए। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एवरी टाइम कि एलिफेंट को क्लीन किया जा सके, तो वहाँ पर थाईलैंड में ही उनको सिखाया गया कि आपको पॉटी यूज़ करना है, पॉटी यूज़ करना है। बहुत सारे यहाँ पर यू विल नेवर गेट रिच सिटिंग अराउंड हेयर ऑल डे, जिससे हम लोग भी अपने बचपन में ऐसे पोस्टर्स लगाते थे अपने डोर्स पे, वही सब पोस्टर्स हैं यहाँ पर। और ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर ये नासा ने परचेज किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होने की वजह से अगर हम लोग वो सोचिए या पॉटी कुछ भी करेंगे तो वो यूरिन वगैरह सब उड़ेगा, तो उतने ही डिस्टेंस पे दे हैव टू सिट, और ये पाइप उनको उसको सक कर लेता है आराम से, ताकि वो सब यूज़ ना उसको गंदा ना करे। एंड पंप करने के बाद वही यूरिन उनको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी किसी का घर है फॉर द awareness of the sanitization. This laboratory shaped house was made in Seoul to mark the launch of the Global Toilet Association. Easy access, different concepts से दिखाए गए हैं। और यहाँ पर जितने भी ये मॉडर्न इनोवेशंस हैं हम लोगों की, और यहाँ पर जितने भी हमने टॉयलेट्स वगैरह देखे हैं यहाँ पर, सब दीज आर द रेप्लिकाज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, या ओरिजिनल्स नहीं है, रेप्लिकाज हैं। उनसे परमिशन ली गई है क्योंकि यहाँ पर भी फ्लैग्स लगाए हुए हैं उन कंट्रीज़ की जिस कंट्री से उन्होंने परमिशन लिया कि ये उसको दिखाना चाहेंगे। आजकल बहुत अच्छा कंसेप्ट चलता है कि लोग अपना टेंट सिस्टम कैंपिंग करना चाहते हैं, तो टेंट के साथ रीयूजेबल बैग्स लाइक बैग्स आर हियर। इसमें अपना
पू कलेक्ट किया और यूरिन कलेक्ट किया एंड यू कैन थ्रो इन द डस्टबिन जहाँ पर भी आपको मिला वहाँ पर आप इसको इजीली फोल्डेबल है, इजी टू कैरी है। पब्लिक रेस्टरूम्स अराउंड द वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, ये अच्छी चीज़ है कि जैसे कईयों के घर में स्क्वाट्स वाले वॉशरूम्स होते हैं जिनको बोला जाता है कि हम लोग इंडियन टॉयलेट्स, अब किसी के पास इतना नहीं खर्च करना चाहता तो वो बंदा ईजिली प्लास्टिक का ही ये ले सकता है। आई कैन जस्ट शो यू, ये देखिए ये नीचे इसके बना हुआ है, नीचे ही यहाँ पर वो बना हुआ है, इंडियन टॉयलेट बना हुआ है, उसके ऊपर ही रखा। रॉक्स एंड रीटास करके एक लास वेगास में जगह है जहाँ पर वो लोग इसी में बियर सर्व करते हैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और लोगों को अवेयरनेस दिखाने के लिए कि सैनिटाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्लीनिनेस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आजकल के बच्चों को, जब भी छोटे बच्चे होते हैं उनको पॉटी ट्रेनिंग के लिए सिखाते हैं हम यहाँ पर। पब्लिक टॉयलेट्स इन चाइना, संघाई टॉयलेट कैसे कैसे बना हुआ है यहाँ पर, इजी एक्सेस बना हुआ है। चाइनीज वर्ड है मेटोंग फॉर टॉयलेट इज अ हिट इन ताइवान, सेकेंड लार्जेस्ट सिटीज इन इट्स ओपनिंग इन 2004 में ये खुला था और वहाँ पर डिशेज ही टॉयलेट वाली होती हैं, जैसे टॉयलेट पॉट्स है तो उसी में ही ये लोग सर्व करते हैं। ठीक है, हर किसी को अच्छा लगता है, माइट भी हम इंडियंस को इतना अच्छा ना लगे सब चीज़ें देखने में, तो ठीक है ह्यूमर के पर्पज से देखे तो अच्छा लगेगा, बट उसी वैसे ही किसी डिश में खाना इज क्वाइट लाइक हमें शायद ना पसंद आए इन सब चीज़ों को खाना। ऐसे टॉयलेट की मजे से अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रीट लगाया हुआ है कि कसिनोज में जाते हैं, जैसे पुराने ज़माने में दिखाया गया कसिनो में जाते हैं, कसिनो में वो लोग गेम्स वगैरह प्ले कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है तो दे विल यूज़ द टॉयलेट सीट ओवर देन एंड देयर ओनली वाइल प्लेइंग द कार्ड्स, या भी अपना कोई भी उनका गेम चल रहा है उसको खेलते खेलते ही ये लोग यूज़ कर लेते हैं। दिस इज अ सोलर पैनल, सोलर सिस्टम वाला टॉयलेट सीट। दिस वन इज अ पोर्टेबल, इजी टू कैरी, इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये जापानीज टॉयलेट है कि आपको यहाँ पर बटन्स लगे हैं बहुत सारे, आपको मसाज करवाना है, मसाज हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, आपको क्लीनिंग करना है, स्टॉप करना है, लाइक बैठे बैठे आपको पूरा क्लीनिंग भी हो जाएगा और आपको मसाज भी हो जाएगा। मुझे ऐसे टॉयलेट्स बहुत पसंद आते हैं जिसमें वाटर बहुत कम वेस्ट होता है कि यू कैन वॉश योर हैंड्स हियर, और अपना जो भी आपका वाटर जो आपने हैंड्स अपने यूज़ किए और हैंड्स क्लीन किए उसी का वाटर से आप अपना फ्लश यूज़ कर लेंगे। इट्स कॉल्ड WWC। ये वाले टॉयलेट्स हमारे मरीन्स में यूज़ होते हैं, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती है इनको, मरीन्स में यूज़ होते हैं ये वाले टॉयलेट्स। इसमें ग्लॉस पेपर अपना डाला अंदर, आई विल जस्ट शो यू। एक ग्लॉस पेपर आता है, ग्लॉस पेपर अंदर डाला, शिट कलेक्ट होगा उसमें और वो नीचे चला जाएगा आराम से। आपकी मर्जी है उसको यूज़ करना, उसको कैसे यूज़ करना, डिकम्पोज करना ही नहीं करना है आपने। और दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। आई होप मैंने आपको जो टॉयलेट म्यूजियम का टूर करवाया आपको अच्छा लगा होगा। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, मुझे लगता है कि हर किसी को यहाँ पर आके नॉलेज गेन होगी, आपको आना चाहिए। काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी कि हमारे एशियन पीरियड में कैसे वॉशरूम्स और टॉयलेट्स को यूज़ किया जाता था, कैसे सैनिटाइजेशन में वर्क किया जाता था। ये क्लोज एरिया में भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ प्रोफेसर सर ने और काफ़ी स्टाफ बहुत हेल्पिंग है। आपको जो चीज़ नहीं समझ आएगी दे विल कम एंड हेल्प यू आउट। और बाहर के एरिया में अभी काफ़ी धूप है तो बाहर तो मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाएगी। वहाँ पर 2 गड्ढों का जो मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम बताई थी, 2 गड्ढों का ड्रेनेज सिस्टम दिखाया गया था, जो हमारे जो एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे एक गड्ढा आपका फिल हो गया तो हम लोग दूसरा गड्ढा यूज़ कर सकते हैं। हर किसी के हिसाब से दिखाया गया कि कितने साल तक आप उस एक गड्ढे को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इतने लोगों के लिए एक गड्ढा या इतना गड्ढा
काफ़ी है। बच्चों को ज़रूर लेके आइए, क्योंकि बच्चों जो हमारी ग्रोइंग एज की जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास में कैसे चलता था सब कुछ। थोड़ा उनको ह्यूमन के बारे में पता लगेगा। जैसे हम बच्चों को तो बहुत जगह घुमाने लेके जाते हैं, म्यूजियम्स दिखाते हैं, साइंस म्यूजियम वगैरह जैसे होते हैं हमारे, डॉल म्यूजियम। मुझे लगता है यहाँ पे भी आके बच्चों को काफ़ी चीज़ें नॉलेज होगी, उनको अच्छा लगेगा। कईयों को थोड़ा बहुत और लगेगा कि हम लोग टॉयलेट म्यूजियम घूमने जा रहे हैं, बट मुझे लगता है एक बार वन टाइम एक्सपीरियंस बनता है यहाँ पर आने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन। चलो बाय बाय।